नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी सेफ़ होके अच्छे से होली का त्यौहार एंजॉय कीजिए। उसके साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलने आ रही है। और ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पे एक जो मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कॉन्सेप्ट इस पे काफ़ी अच्छे तरीके से सटीक बैठेगा। थंबनेल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं और आपको सारी चीज़ के बारे में शेयर करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है आजकल सरकार के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि चुनावी सरगर्मी आप सभी को पता है कि अपने उत्तर प्रदेश में हाई लेवल पर इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है। और सभी लोग चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में एक नई खबर सुनने को मिलने आ रही है कि चुनाव में अब जो प्रधान या बीडीसी पद प्रत्याशी होंगे, उनके लिए सरकार मानदेय की घोषणा करने वाली है। अब वो मानदेय आपको जितना मैंने लिख रखा है थंबनेल में, उतना ही ये लोग करने वाले हैं। यानी 50,000 के आसपास में ये लोग मानदेय देंगे उनको, 5 साल 60 महीने। और इसके लिए इन्होंने जो आर्टिकल दिया है और जो आर्टिकल मुझे मिला, जिसके अकॉर्डिंग मैं ये डाटा आपको शेयर कर रहा हूँ, चलिए वो आपको दिखा देते हैं और उसके बाद में सारी चीज़ आपसे एक एक करके बात करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है वो आज के ही पेपर का है। प्रधानों को गस्टेड अफसरों के बराबर का वेतन दिया जाएगा। चुनावी वर्ष सरकार का तोहफा, लेवल 7 के तहत 44,900 मिलेगा वेतन। कैबिनेट में निर्णय के बाद कर्मी और पंचायत राज विभाग में जारी किया गया है। यानी कल की डेट में जो पंचायती राज विभाग है वहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकली है। और इसमें बताया गया है अधिकार में वृद्धि के साथ साथ प्रदेश में प्रधानों के हालात भी बदले जा रहे हैं। अब प्रधान राजपत्रीय अधिकारी होंगे, यानी अब ये प्रधान नहीं, वो राजपत्रीय अधिकारी के रूप में काम करेंगे तथा उन्हें लेवल 7 के तहत यानी 44,900 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। अब आप दोस्तों एक चीज़ बात करो, एक चीज़ खुद सोचो कि इतने सारे एजुकेटेड बंदे पड़े हुए हैं जिनके पास नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और इन लोगों को राजपत्रीय अधिकारी का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें 44,900 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। हम लोग आगे भी कई सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन पहले ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि आखिर आप लोग युवाओं के साथ होने क्या वाला है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय के बाद कर्मियों और पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके लिए लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं। चुनावी वर्ष प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांव की सरकार को होली का तोहफा दिया है। खास यह है कि आगामी महीने में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और नए चुनाव प्रधानों अब सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। इन्हें वेतन पंचायती राज विभाग में दिया जाएगा। इसके लिए विभाग का अलग बजट बनेगा। जिस पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव ने बताया कि विधायक और सांसद की तरह प्रधानों के लिए भी वेतन का प्रावधान किया जाएगा कि लंबे समय तक का मांग की जा रही थी। ठीक है, अब आप लोग एक एक करके सारी चीज़ देखे जाइएगा। अब यहाँ ऊपर देखिए, हर वर्ष वेतन पर खर्चा हो। अब आप सोचिए, एक वर्ष का वेतन अगर 106 करोड़ रुपए होने वाला है, तो आप अगर अनुमान लगाओ कि 5 वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मली बेसिस से बात करें तो 3 और करीब 550 करोड़ रुपए जो होंगे वो वेतन में सिर्फ और सिर्फ प्रधान को विधायक और सांसद की तरह फिक्स वेतन मिलेगा। चूँकि प्रधानों का लेवल 44,900 रुपये रखा गया है, इस पे वर्तमान में 28% महंगाई भत्ता भी मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि महंगाई भत्ता सहित सारी चीज़ें इनको दी जाएंगी। पूरी आर्टिकल मैं आपको अभी पढ़ के दे दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। सारे आर्टिकल को एक एक बार करके पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में इसके लिहाजा 12,576 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलेगा। इसके तहत कुल वेतन माह जो बनेगा वो 57,476 रुपये का होगा। निर्धारित का प्रस्ताव है वित्त विभाग को भेजा गया है। अभी प्रधानों को मानदेय के रूप में हर महीने 3,500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, वित्त विभाग प्रस्तावित वेतन को मंजूरी दी। अब आप सोच लो दोस्तों कि अगर एक प्रधान को 57,476 रुपये मिलेंगे अब से, और जो अभी इससे पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, तब इन्होंने इतना डेवलपमेंट किया फालतू की चीज़ों में, सेल्फ के कार्यों में, और जब ये वेतन मिलने लगेगा तो ये लोग कितने तो रमखा हो जाएंगे। तो अब आप लोग को सोचना ये है कि अब आपको किसको वोट देना है, कब देना है, कैसे कहाँ देना है।
मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि कब किसको देना, लेकिन एक चीज़ ये आप देख लीजिए कि युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं को सिर्फ एक महौरा बनाया जा रहा है कि आप वोटिंग कीजिए, बाकी तो हम बैठ के खाएंगे। इन प्रधान विधायकों और सांसद जो 8वीं और 10वीं फेल हैं, इनके पास सीधे तरीके से डिग्री नहीं है, उनको ये 44,500, 700, 800 रुपये देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो एजुकेटेड बंदे पढ़े हुए हैं, जो जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास हर चीज़ करने का तरीका है, हर चीज़ की नॉलेज है, उनको ये लोग 44,000 और 45,000 की सैलरी देने वाले हैं। अब आप लोग को सोचना है कि इसके बारे में कि अब आपको क्या करनी है। इसके साथ में आपको सबसे ज़्यादा तो इस वीडियो को खुद ढेर सारे तरीके से शेयर कीजिए, जिससे हर युवा के पास ये वीडियो जाए और वो भी समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ में। तो मेरी राय यही है कि दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, सही लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगता हो कि युवाओं को ठेस पहुंचा रही है ये, तो आप युवा सब एक साथ मुहिम हो के सीएम जो ट्विटर हैंडल है उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करो इस पोस्ट को लेकर कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो अभी युवाओं का तो जो आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, इनके लिए आप इतनी सारी व्यवस्था कर रहे हो, तो इसके लिए आप लोग प्रॉपर तरीके से ट्वीट कीजिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। थैंक यू।